हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। मेरा नाम है पंकज और काफ़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है यूट्यूब पे। देखिए, आज हम करेंगे टॉप 50 वन लाइनर फ्रॉम द टॉपिक रिवर्स ऑफ जे.एंड.के। अगेन ये वन लाइनर रहेंगे तो कम टाइम में हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन के बाद आप जरूर बताइएगा कि 50 में से आपको कितने वन लाइनर आते थे। अपने स्कोर को कमेंट जरूर कीजिएगा और इफ पॉसिबल तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। चलिए, जैसे आपके सामने सबसे पहला जो वन लाइनर रहेगा दैट इज इक्वल टू, ये रहा, व्हाट इज द एशियंट नेम ऑफ चिनाब रिवर। चिनाब रिवर को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए सर? अस्कनी रिवर। और आपको इससे रिलेटेड क्या और याद होना चाहिए? ये जब जे.एंड.के में इंटर करती है तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इंटर करेगी? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, राइट। और एट अ रीजन पद्दर। नेक्स्ट वन लाइनर इज व्हाट इज द एशियंट नेम ऑफ रावी रिवर। रावी रिवर का एशियंट नेम क्या है जिसको हम परुसनी या फिर इरावती या फिर रिवर ऑफ लाहौर भी कहते हैं। नेक्स्ट वन लाइनर, इन विच लैंग्वेज द झेलम रिवर इज कॉल्ड व्यात। तो झेलम को व्यात किस लैंग्वेज में कहा जाएगा? दैट इज इन कश्मीरी लैंग्वेज। द नेक्स्ट वन लाइनर इज विच डिस्ट्रिक्ट डज द सिंध रिवर फ्लो। सिंध रिवर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करेगी? जो करेक्ट आंसर रहेगा यहां पर दैट इज इक्वल टू गंदरबल डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट वन लाइनर आएगा आपके सामने, ऑन विच रिवर इज द किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड। द करेक्ट आंसर वुड बी किशन गंगा रिवर के ऊपर। और किशन गंगा रिवर को और किस नाम से जाना जाता है? द करेक्ट आंसर वुड बी नीलम रिवर के नाम से, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन लाइनर, फ्रॉम विच ग्लेशियर डज द नुब्रा रिवर ओरिजिनेट। नुब्रा जो रिवर है वो कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होगी? तो करेक्ट आंसर रहेगा यहां पर साइचिन ग्लेशियर। फ्रॉम विच ग्लेशियर डज द श्योक रिवर ओरिजिनेट। श्योक रिवर जो है वो कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होगी? द करेक्ट आंसर इट वुड बी राइमो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? राइमो ग्लेशियर। चलिए, फ्रॉम विच ग्लेशियर डज द द्रास रिवर ओरिजिनेट। तो वो रहेगा मचौई ग्लेशियर। तो ये ग्लेशियर हैं कुछ इंपॉर्टेंट जिसका आपके आंसर याद होने चाहिए। फ्रॉम विच ग्लेशियर डज द डोडा रिवर ओरिजिनेट। तो करेक्ट आंसर रहेगा यहां पर द्रंग द्रुंग ग्लेशियर। The next one liner is by what other name is the Kishanganga river known in the Gilgit Baltistan region। तो वहां पर क्या कहा जाता है इसको? क्या? नीलम रिवर। आपको अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। ओके, इसका जो ओरिजिन है वो किशनसर लेक से होगा जो नियर बाय सोनमर्ग रहेगा। नेक्स्ट वन लाइनर, व्हाट निकनेम इज गिवन टू झेलम रिवर इन श्रीनगर। एक तो आपको पता है व्यात कहा जाएगा, बट दूसरा इसको निकनेम दिया गया है दैट इज लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर। व्हाट इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द कलोही ग्लेशियर। तो झेलम की मेजर ट्रिब्यूटरी जो कि कलोही ग्लेशियर से निकलती है उसका क्या नाम होगा? द करेक्ट आंसर वुड बी लिद्दर रिवर। कौन सी रिवर? लिद्दर रिवर। और ये हमारे पास पहलगाम वाले रीजन से आएगी कलोई ग्लेशियर, दैट इज फ्रॉम अ शेषनाग लेक। याद होना चाहिए ये सेकंड मेजर ट्रिब्यूटरी है झेलम की, ठीक है। फर्स्ट मेजर कौन सी है? वेरीनाग रिवर, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन लाइनर इज नेम अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन टावी रिवर। द करेक्ट आंसर वुड बी चनेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन लाइनर रहेगा, वेयर डज दी रावी रिवर ओरिजिनेट। तो रावी रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट होगी? द करेक्ट आंसर इज बाराबंगल नियर रोहतंग पास एट कांगड़ा ऑफ हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे इट इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। जो इस रिवर की जो लेफ्ट बैंक है इसके साइड में पंजाब बसता है और राइट बैंक में इसके जे.एंड.के बसता है। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट वन लाइनर, विच इंपॉर्टेंट टाउन इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रावी रिवर। यहां पर ना टाउन की बात करेगी, ये स्टेट की नहीं, तो टाउन जो बसेगा दैट इज बसोली टाउन। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। और इसके ना एक मेजर प्रोजेक्ट जो है मल्टीपर्पस पावर प्रोजेक्ट रहेगा, उसका नाम याद कर लीजिए, दैट इज रंजीत सागर डैम। अगेन हर एक वन लाइनर को यहां पर इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो मैं कहते जा रहा हूं, तो उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन लाइनर इज व्हाट इज द एशियंट नेम ऑफ झेलम रिवर। एशियंट नेम क्या है झेलम का? वतिस्ता या व्यत भी जिसको कहा जाएगा, या इसको हेडेस्पस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन लाइनर इज फ्रॉम विच लेक डज द इंदस रिवर ओरिजिनेट। जो इंदस रिवर है वो कहां से ओरिजिनेट होगी, कौन से लेक से? तो मानसरोवर लेक, जो कि तिब्बत में सिचुएटेड है, राइट। एट विच लोकेशन डज द सिंध रिवर ज्वाइन द झेलम रिवर। जो सिंध रिवर है वो झेलम को कहां पर ज्वाइन करेगी? शादीपोरा में। नेक्स्ट वन लाइनर इज लिदर इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द डैश रिवर। अभी करवाया झेलम रिवर। What other name is given to Shok River due to its challenging route? The correct answer would be River of Death. River of Death. Next one liner is what is the total length of Shok River? The correct answer रहेगा 550 किलोमीटर. What are the two main tributaries of Lidar River? The one is a Lidar East and the other one is a Lidar West. From which pass does the Chenab river originate? That is Baralacha La Pass. Next one liner is at which location does the Chenab river leave Jammu and Kashmir? Enter का आपको बताया था मैंने, Chenab enter कहां से करती है? That is from a पद्दर रीजन ऑफ अ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, और जो एग्जिट लेगी ये लेगी हमारे पास अखनूर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। ओके और कौन कौन से रीजन में ये बहती है? डोडा हो गया, रामबन हो गया, रियासी हो गया, इन सब डिस्ट्रिक्ट में। विच इज द बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ अ चिनाब रिवर? द करेक्ट आंसर इज मरुसुदर रिवर। मरुसुदर रिवर कहां से ओरिजिनेट होगी? नुनकुन ग्लेशियर, नुनकुन ग्लेशियर से। इसके ऊपर एक 1000 मेगावाट के नाम का प्रोजेक्ट होगा जिसको पक्कुल दम डैम कहते हैं, वो मरुसुदर रिवर के ऊपर बन रहा है या बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन लाइनर इज थ्रू विच टू माउंटेन रेंज डज द रावी रिवर पास? पीर पंजाल एंड दौलाधर पास। नेक्स्ट वन लाइनर फ्रॉम विच स्प्रिंग डज द झेलम रिवर ओरिजिनेट? तो कौन से स्प्रिंग से? वैरीनाग स्प्रिंग, जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। वैरीनाग स्प्रिंग जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। आई होप ये क्लियर होगा, राइट। इसको विहाती भी कहा जाता है किसी लैंग्वेज में, राइट। नेक्स्ट वन लाइनर इज वेयर डज द श्योक रिवर ज्वाइन द इंदस रिवर? द करेक्ट आंसर इज सरकारदू सिटी। फ्रॉम विच ग्लेशियर डज द सुरू रिवर ओरिजिनेट? सुरू रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द Penzilla Glacier. Next one liner is by what other name is the Doda River known? That is Satod River. Next one liner रहेगा what is the total length of Chenab River within Jammu and Kashmir? The correct answer would be 504 किलोमीटर। हालांकि इसकी टोटल लेंथ जो है वो 960 किलोमीटर रहेगी, बट इन J&K इट वुड बी अ 504 किलोमीटर। नेक्स्ट वन लाइनर है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ तावी रिवर? जो टोटल लेंथ है तवी रिवर की वो कितनी है? दैट इज 141 किलोमीटर। 141 किलोमीटर तावी की, क्लियर। बट तावी को और किस नाम से जाना जाता है? से सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। ये कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होगी? काली कुंड या कैलाश कुंड। वो कहां पर है? भद्रवा डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी भद्रवा रीजन में है, और डिस्ट्रिक्ट डोडा रहेगी वो, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। हालांकि आई थिंक आगे क्वेश्चन भी होगा।
Which fish is the ice cold water of the Kishan Ganga river famous for? The answer would be trout fish. Next one liner is, which is the largest town situated on the bank of Suru river? The Kargil. Which district does the द्रास river flow through? तो वो रहेगा अगेन कारगिल. नेक्स्ट वन लाइनर है आपके सामने, लिद्दर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दी कलहोई ग्लेशियर. अगेन पहले ही बता दिया था. नेम दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ दी द्रास रिवर, तो याद रखेंगे मस्को रिवर या गोमरू नाला. नेक्स्ट वन लाइनर वुड बी, एट विच विलेज डज दी नुब्रा रिवर मर्ज विद द श्योक रिवर? द आंसर रहेगा दिस्कित विलेज. नेक्स्ट वन लाइनर वुड बी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ नुब्रा रिवर? जो नुब्रा रिवर है उसकी लेंथ कितनी होगी? द आंसर इज 80 किलोमीटर. नेम दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ श्योक रिवर, तो याद रखेंगे चैंग चैनमू, गलवान, नुब्रा या सल्तोरू. ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं. हालांकि आपको जस्ट एक ओवरव्यू लेना है, एग्जाम में आप बाय एलिमिनेशन इसके आंसर को निकाल पाओगे. नेक्स्ट वन लाइनर रहेगा, विच फेमस हिल स्टेशन इज लोकेटेड नियर अ सिंध रिवर? कौन सा है? दी सोनमर्ग. सोनमर्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे. अमर सिंह पैलेस वॉज कंस्ट्रक्टेड इनटू म्यूजियम इन. चलो एक क्वेश्चन रिवर के अलग अलग से डाल दिया गया है. द करेक्ट आंसर वुड बी 1975. Next one liner is, name one city located on the bank of Jhelum river. The correct answer is श्रीनगर भी है, बारामुल्ला भी है और अनंतनाग भी है. सिमिलर अगर यहां पर तावी रिवर बोला जाता तो अब जम्मू कहते. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा. प्लस अगर आप इसी तरीके के वन लाइनर को और चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बता दें कि नेक्स्ट टॉपिक किस पे हम टॉप 50 वन लाइनर या टॉप 100 वन लाइनर लेके आए. चलिए, नेम व्हाट इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ उज्ज रिवर? दैट इज नाज, या जिसको हम बिनी नाला कहते हैं. वेयर डज द उज्ज रिवर ओरिजिनेट? कैलाश माउंटेन. नेक्स्ट वन लाइनर रहेगा, व्हेन द चेनाब रिवर इंटर्स जम्मू एंड कश्मीर, which district does it first encounter? The correct answer is किश्तवाड़ और रीजन पद्दर रहेगा. What other name is given to Chenab river due to confluence of its stream? The answer would be Chandrabhaga. In which region does the Chenab river from due to the merging of two stream Chandra and Bhaga? तो कौन सा रीजन? लाहौल एंड स्पीति रीजन. The next question is, फ्रॉम विच ग्लेशियर डज द तावी रिवर ओरिजिनेट? तो ये आपको अभी बताया था, कैलाश कुंड ग्लेशियर. विच लेक डज द झेलम रिवर बिकम नेविगेबल टू आफ्टर पासिंग थ्रू अ खनबल? अगेन डियर, ये क्वेश्चन का आंसर आप सबसे चाहूंगा मैं, आप सभी अब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा. इफ पॉसिबल यहां पर आप उसकी वैल्यूज कितने किलोमीटर नेविजेबल है वो भी आप लिख देंगे. क्लियर? चलिए डियर, थैंक यू. पीडीएफ जो है डियर इसी क्लास की अपलोड हो जाएगी हमारी SSS ऐप पे. अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और अगेन नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम वन लाइनर लेके आए उसके रिलेटेड भी हमें ज़रूर बताइएगा. चलिए मिलते हैं अगली क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.